Hello बच्चों, in this video clip I am going to discuss that how can you calculate the number of mole and number of molecule and the atoms for a given amount of the substance. Here I am taking the example of I will take the example of 3.22 ग्राम ऑफ सुक्रोज हम ले लेते हैं. ठीक है. सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है C12H22O11. फाइन. So first question is how will you calculate the number of mole in the given amount of the sucrose. तो सबसे पहले आप जो है कि सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे. तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको पता है कि हियर 12 कार्बन एटम्स का मीन्स 12 × 12 इज इक्वल टू 144. उसके बाद आपका 22 हाइड्रोजन है, इट मीन्स 22 × 1 मीन्स 22 and 11 oxygen are there which means 11 × 16 which comes to be 176. I hope so. And add them together, so it will be 2. Here it is 13, 14. Okay, 14 and 3. Sorry, rather than taking 322, take it ताकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो. आई एम taking 3.42. तो आपका जो यहाँ पे आपका जो मोलर मास है या मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, अगर मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे तब तो ये ग्राम में आएगा, मोलर मास बोलेंगे तो इट विल बी इन दी ग्राम पर मोल. फाइन. तो ये 342 है. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, नंबर ऑफ मोल अगर किसी सब्सटेंस का निकालना हो तो द फॉर्मूला इज गिवन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. यहाँ पे गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है 342. फाइन. डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास. तो यहाँ जो आपका मॉलिक्यूलर मास है वो है 3.42. हेंस ये यहाँ पे इसका आ जाएगा 0.01 मोल. ठीक है. तो इतने अमाउंट ऑफ सुक्रोज में आपका जो नंबर ऑफ मोल है वो कितना है 0.01 मोल. अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज, ऑफ कोर्स इन दिस पर्टिकुलर अमाउंट. सो हियर एज यू ऑलरेडी नो दैट कि किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल होता है तो 1 मोल ऑफ हम यहाँ सुक्रोज लिखेंगे, है ना, क्योंकि हमारा रेफरेंस मॉलिक्यूल यहाँ पे सुक्रोज है. तो हम लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ अगर सुक्रोज होता तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं 6.023 × 10 टू दी पावर कितने होते हैं 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके सुक्रोज के, अगर ये 1 मोल होता तो. लेकिन चूंकि तुमने ऊपर वाले यहाँ पे निकाला हुआ है, कितना निकाला है 0.01. तो अगर 1 मोल में इतना तो 0.01 मोल ऑफ सुक्रोज विल कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल. तो 0.01 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय द एवोगैड्रोस नंबर 10 टू द पावर 23. और यहाँ पे जो आपका पावर है इट विल बी रिड्यूस्ड बाय 2. तो यू विल हैव दिस मच मॉलिक्यूल्स. यानी कि इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज विल हैव 6.023 × 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज. अगर यहाँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बना दें कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो आप बोलेंगे कि मैम एज पर इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला वी ऑलरेडी नो दैट 1 molecule of sucrose contain how many carbon 12 atoms of carbon. एक मॉलिक्यूल में 12 कार्बन एटम है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला के अकॉर्डिंग. एक मॉलिक्यूल में अगर 12 हैं तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, डेफिनेटली आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू 12 multiplied by 6.023 into 10 to the power 21 एंड आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे. सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट फॉर द हाइड्रोजन ऑल्सो. यहाँ पे आप लिखेंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है 22. सो द टोटल नंबर of hydrogen
एटम्स विल बी इक्वल टू दी, इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, दिस मच मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाई 22, तो 22 इंटू 6.023 इंटू 10⁻21। यहाँ पे भी आप ये कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट ऑन द लास्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की अगर हम बात करें तो एक मॉलिक्यूल में 11 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो इतने में कितने होंगे, तो 11 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर 10⁻21, और आप यहाँ पे कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे कि आपका यहाँ पे इन तीनों का आंसर कितना आया। टुडे आई विल सेंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट ओनली, है ना, in the WhatsApp group. Thank you and Jai Hind.